तो अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा डी नंबर था वर्ड स्टडी। बोल चुके हैं कि जो मेमो छूटा हुआ है उसको बाद में हम बता देंगे, उसके साथ, किसके साथ, ग्रामर वाले जो पोर्शन है उसके साथ हम बता देंगे उसको। अभी आते हैं वर्ड स्टडी पे, मतलब शब्दों को आपको जानना है, समझना है, अब पढ़ना है, स्टडी करना है। स्टडी सबको ही बुझाता है, माई बाबू बचपने से इतने मारे ही होते हैं कि स्टडी का मतलब सबसे पहले पता चलता है। पहला है डिक्शनरी यूज, आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए, नहीं है तो फ़ोन में होगा, फ़ोन में नहीं होगा तो हम हैं, कोई बात नहीं। इन जितने भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सब के स्पेलिंग को सही कीजिए, गलती लिखा हुआ है आपको पता है। तो पहला है मैसेज, लिखा हुआ है MESSEGE, पर क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज होता है MESSAGE। देखो हम लिखे हुए हैं, पहला मैसेज। फिर दूसरा है कॉन्जेक्शन, कॉन्जेक्शन में गलती है, क्या होगा, कॉन्जेशन, जे के स्थान पे जी होगा। फिर तीसरा है एड्रेस, तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, जबकि क्या होगा, एड्रेस, डबल एस होगा अंत में, ठीक है। उसके बाद रिसीव, रिसीव में पहले ई आता है फिर आई होता है, यहाँ पर उल्टा दे दिया है, तो क्या होगा, RECEIVE। फिर उसके बाद साइमल्टेनियसली में ये यहाँ पर ई के जगह पे यू होता है, साइमल्टेनियसली। उसके बाद OUSLY भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं साइमल, SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर। जितने भी यहाँ पर शब्द आए हैं सबका हम पहले ही मतलब बता चुके हैं, या अंत में एक बार और बता देंगे। सिग्नलिंग मतलब सिग्नल, सिग्नल से संबंधित, संकेत से संबंधित, जबकि इसमें सिग्नलिंग का SEL दे दिया होगा, दे दिया है पर गलती है, ये सही है, सिग्नलिंग। फिर उसके बाद है कॉन्सीव्ड, तो इसमें भी गलती दिया है, सही होगा, EIVED होगा, इसमें भी गलती दे दिया है। फिर एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट में यहाँ पर जेड नहीं होता है, S होता है। फिर से अराइवल, अराइवल में और यहाँ पर बीच में ई नहीं होता है, ARRIVAL होता है, अराइवल। फिर से कवरेज में CEVERAGE होता है, कवरेज। फिर से बिगिनिंग में BEGINNING, बिगिनिंग, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक एन दिया हुआ है बिगिनिंग में। फिर डेस्टिनेशन में DES होता है, डेस्टिनेशन। क्या होगा मतलब सबका, कौन, मैसेज मतलब संदेश, कॉन्जेशन मतलब भीड़ भाड़ या जमाव, एड्रेस मतलब पता, रिसीव मतलब प्राप्त करना या लेना, साइमल्टेनियसली यानी एक समय पर या समकालिक या एक साथ, सिग्नलिंग यानी संकेत, कॉन्सेप्ट यानी कल्पना, विचार, फोकस में लाना कोई बात को, एंथुजियास्ट यानी उत्साही, जोश, जिसके अंदर जोश हो, अराइवल यानी आगमन, कवरेज यानी कवरेज क्षेत्र, सबको जानता है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, जहाँ पर पहुँचना है। दूसरा एक्सरसाइज, जितने भी ये शब्द आए हैं इनके लेसन में कोई शब्द है जिसका मतलब ये होगा, तो उसको ढूंढिए। पहला है मीन्स ऑफ एक्सेस, ठीक है, मतलब पहुंच का कोई साधन, तो आप कैसे पहुंचते हैं, या तो रजिस्ट्रेशन से या लॉगिन से। अब इसमें हम पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि यही उत्तर होगा, लेकिन जितना हमने ढूंढा, कल मेहनत हम भी किए थे ढूंढने में, तो उसमें एक ही हमको मिला, रजिस्टर या लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ना रजिस्टर, यहाँ बिगिनर हैज ओनली टू रजिस्टर या ऑन द नेटवर्क या लॉग। तो आप पहुँचने का कहीं माध्यम क्या है कि भैया आप पहले पंजीकरण करवाइए, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कीजिए। और भी कोई अगर मेरा गलती हो गई है तो आप हमको बता देना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो यही लिख लेना। फिर दूसरा है इन्फॉर्मेशन, जानकारी। जानकारी क्या है, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, जो टेक्स्ट कम्युनिकेशन है, आप SMS में जानकारी ही तो लिख कर भेजते हैं, या लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, दोनों का मतलब एक नहीं है, ये सिर्फ हो गया कि लंबे प्रारूप वाला टेक्स्ट। फिर तीसरा है ऑकरिंग इमीडिएटली, एकदम तुरंत होने वाला, तो क्या होगा, इंस्टेंट, क्षणिक, जो कि ऑकरिंग इमीडिएटली, ऐसे किया आपने और उसका रिजल्ट धड़ दे मिला,
बहुत कम समय का अंतर, तो वो क्या होगा इंस्टेंट, मतलब उसी क्षण, क्षणिक होता है इसका हिंदी। टायरसमली लॉन्ग, मतलब थका देने, लंबा समय तक थका देने वाला, तो वो क्या होगा टीडियस, बता चुके हैं टीडियस, TEDIOUS, टीडियस का मतलब यहाँ पर देखो दिया भी हुआ है टीडियस। टायरसमली लॉन्ग या वीरिसम, ये क्या है एक एडजेक्टिव है, बता रहा है कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। फिर से एनकरेज, किसी के साहस को बढ़ाना, उत्साह को बढ़ाना, तब क्या होगा इसका हो जाए बॉयड, जो यहाँ पे लिखा हुआ था बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ SMS, है ना, देखो बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ SMS द इंडस्ट्री है इज नाउ प्रिपेयरिंग, लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, फिर उसके बाद है यहाँ पर एबल टू को एग्जिस्ट, एक साथ रहने की क्षमता, तो क्या होगा कॉम्पेटिएबल, संगत, जो लिखा हुआ था कि नोकिया ने हाल ही में हिंदी भाषियों, जो हिंदी में संदेश भेजने के लिए हिंदी कॉम्पेटिएबल, मतलब हिंदी में भी चल सकता है वो फ़ोन, संदेश भेज सकता है, उसको लॉन्च किया था, तो कॉम्पेटिएबल। फिर से उसके बाद है हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर मतलब कि किसी को कुछ देना, तो हैंडेड ओवर यानी डिलीवर करना, वितरण करना, बांट देना। फिर उसके बाद है HI फॉर्मली इंट्रोड्यूस, किसी आधिकारिक रूप से शुरुआत, परिचय, किसी न्यू प्रोडक्ट का, कोई नया जो बाजार में कोई चीज़ लॉन्च हुआ है, कोई चीज़ हुआ है शुरुआत उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, तो लॉन्च बोलते हैं, लॉन्च, प्रारंभ करना। फिर टाइम और प्लेस एट विच इनकन्वीनियंस, समय या स्थान जहाँ पर कुछ की शुरुआत होती है, तो क्या सेंडिंग, जैसे ही आप भेजते हैं उस समय पहुँचता है। इसमें से भी हमको लगता है कि ये पूरी तरह से सही होगा या नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो यही लिख दीजिएगा, हम बता रहे हैं जितना हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा है मैच द वर्ड्स, है मिलान करना है जितने भी ये शब्द हैं और उसका मतलब जो बी में दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया हुआ है, कॉलम बी में दिया हुआ है, कॉलम ए में शब्द हैं, कॉलम बी में उसका अर्थ दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो पहला है मैन्युफैक्चर का क्या होगा, ये जो लिखे हैं हम यहाँ पर, देखो पहला मेक आर्टिकल्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, हम इसको कार्टून को नहीं किए हैं वरना गड़बड़ हो जाता है, आप सही से पहचान नहीं पाते, तो ये इसका ये वाला होगा इंडस्ट्रियल स्केल। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है मैन्युफैक्चर, दूसरा है स्पेशली मतलब खास कर, स्पेशली का मतलब खास कर, तो ये भी पार्टिकुलरली का मतलब भी खास कर ही होता है, किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पर, किसी एक खास चीज़ पर। तीसरा है वेरी मतलब जो बदलता है, तो ये हो गया ये बी और बिकम डिफरेंट, कुछ अलग हो जाना, तो यही वेरी। फिर चौथा है शेयर्स, कौन सा शेयर, वो वीडियो शेयरिंग नहीं, मैसेज शेयरिंग नहीं, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ शेयरिंग नहीं, यहाँ पर शेयर है, यहाँ पर शेयर होगा, देखो ये होगा 4 नंबर कहाँ लिखा है हमने, तो 4 नंबर लिखा है यहाँ पर पोर्शन ऑफ होल, किसी पूर्ण का कोई चीज़ है उसका एक हिस्सा, बोलता है ना शेयर मार्केट, तो यही है वो वाला शेयर है जो बिजनेस में जो होता है वो। फिर है एड्रेस यानी पता, तो वो उसका क्या होगा प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स, जहाँ पर एक इंसान रहता है वो। फिर से छुआ इंस्टेंट मैंने बता चुके हैं पहले ही, अकरिंग इमीडिएटली उसी क्षण होना, एक साथ ही अकर करना, मतलब तुरंत हो जाना, उसी को बोलते हैं। फिर से इनेबल यानी सक्षम, तो क्या होगा सातवां है मेक पॉसिबल, संभव होना, तो ही क्या बोलते हैं किसी चीज़ को संभव बना देना, को इनेबल कर देना, सक्षम हो जाना। कॉम्प्रहेंड यानी समझना, तो इसका क्या होगा अंडरस्टैंड, जो 8वां है यहाँ पर अंडरस्टैंड। फिर से सिग्नल संकेत, तो क्या होगा साइन कॉन्वेइंग इंफॉर्मेशन, किसी जानकारी को बताने वाला कोई चिन्ह, ठीक है। अब बता 10वां कॉन्वे यानी किसी को कुछ बात पहुंचाना या बताना, तो कॉन्वे क्या हो जाएगा ये 10वां। कैरी या कम्युनिकेट, किसी से बातचीत करना या किसी चीज़ को पहुंचाना, कैरी कर ले जाना, ढोना। उसके बाद है D.2 वर्ड फॉर्मेशन, आपको शब्द बनाने हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है परचेज,
परचेज दिया हुआ है ना, परचेज से क्या बना है परचेजेबल, परचेजेबल से परचेजिबिलिटी। परचेज क्या होता है, परचेज मतलब खरीदना, परचेज यानी खरीदना, परचेज यानी खरीदना। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख कर रखे हैं, परचेज यानी खरीदना। ये क्या है, परचेज क्या है, खरीदना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, कोई काम हो रहा है। परचेजेबल यह क्या है, तो परचेजेबल है एडजेक्टिव। हम बोलते हैं दिस बुक इज परचेजेबल, यह पुस्तक बिकाऊ है या इस पुस्तक को खरीदा जा सकता है। तो वो क्या हुआ, हम क्या बता रहे हैं उस वाक्य में कि भैया इस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। और बुक क्या है, बुक है नाउन, एक नाउन है बुक। तो परचेजेबल क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। अब आता है परचेजेबिलिटी, यानी खरीदने का क्षमता, खरीदने की क्षमता, वो क्या हो गया, तो ये नाउन हो गया। तो देखो परचेज शब्द है ना, परचेज से क्या बना परचेजेबल, परचेजेबल से परचेजेबिलिटी, यानी एबल से क्या बना एबिलिटी। परचेजेबल क्या है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से क्या बना है परचेजेबिलिटी, यानी नाउन बन गया। ये खरीदने की क्षमता रखना है, योग्यता रखना है। एबल मतलब क्या होता है, क्षमता ही तो होता है, एबिलिटी योग्यता। यू सी डैट सफिक्स आई टी, यहाँ पर एच छूट गया है, आई टी वाई इज एडेड टू एन एडजेक्टिव टू मेक अ नाउन ऑफ क्वालिटी। आपने देखा कि सफिक्स, सफिक्स बता चुके हैं, इसके पहले भी था प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अ सफिक्स इज अ सफिक्स इज अ वर्ड, वर्ड नहीं शब्द है, जो कि हाँ शब्द ही है, जो कि किसी अन्य शब्द के अंत में लगकर, सफिक्स वो होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसकी परिभाषा को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, अर्थ। ठीक है, तो शब्द नहीं होता है, एक लेटर्स का समूह होता है। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव है, कोई विशेषण है, उसके अंत में अगर तुम आई टी वाई लगा दो तो वो एक नाउन ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता का संज्ञा बन जाता है। परचेजिबिलिटी क्या है, कोई गुणवत्ता ही तो है कि भैया हम खरीद सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आई टी वाई जोड़ो जितने भी हैं ये, और इन सब को नाउन बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा कि जितने भी शब्द हैं इनमें तुम आई टी वाई जोड़ और बनाओ। तो हम जोड़ कर रखे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। देखो जैसे में ड्यूरेबल में जोड़ने में क्या क्या बनेगा, ड्यूरेबिलिटी। सेंसिबल में सेंसिबिलिटी, फ्लेक्सिबल में फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबल में इनेबिलिटी, फिर से पॉसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिजिबिलिटी। देखो हम दिखा दिए हैं, ड्यूरेबल में ड्यूरेबिलिटी, सेंसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और फिजिबिलिटी। फिजिबल यानी क्या होता है, फिजिबल यानी होता है साध्य, जिसको आप संभव हो सके, जो चीज़ संभव हो सके। जैसे में देखो, जैसे में मान लो कि पेट्रोल हर जगह है ना, पेट्रोल हर जगह है, पेट्रोल यानी पृथ्वी पर है, हर जगह नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत मात्रा में होगा हर जगह, कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही। कोयला भी होता है, खनिज लवण जो भी है। पर क्या आप अपने घर में भी तो आप खुदाई शुरू कर सकते हैं, पर क्या वो फिजिबल है, क्या वो साध्य है कि पता चलेगा कि भैया 1 रुपये का कौन सोना निकला और खर्चा हो गया 100 रुपया, तो ये फिजिबल हुआ चीज़, ये फिजिबल नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं फिजिबिलिटी। मतलब जो चीज़ संभव तो हो सके, लेकिन भैया अर्थ कोई कारण से वो साधा नहीं जा सकता। ठीक है, उसी को बोलते हैं वो चीज़ फिजिबल नहीं है। एक्सेसिबल मतलब जिस पर पहुँच हो, पॉसिबल संभव, इनेबल यानी अक्षम, फ्लेक्सिबल लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गया लचीलापन, सेंसिबिलिटी यानी महसूस करने का जो क्षमता है, ड्यूरेबल यानी ज़्यादा दिन तक चलने वाला, ड्यूरेबल बोलता नहीं है, प्रचार देता है पाइप का, ये पाइप ड्यूरेबल है, लिखा भी रहता है उस पर।
तो हम सबका बता दिए ये वाला अभी। फिर है फ्रेज। इस फ्रेज का हम अर्थ बता देंगे, कहाँ पर यूज हुआ ये बता देते हैं, पर आपको खुद से इसका निकालना है, आपको खुद से उपयोग करना है अपने में। आप हिंदी में भी लगा सकते हैं, हमको यहाँ पर सीखना है। हम पहले ही वीडियो से ये बोल रहे हैं। तो क्या है, पहला है इवन इफ। इवन इफ का मतलब क्या होता है, भले ही। तो वहाँ पर था ना कि अगर भले ही अगर मोबाइल फ़ोन अगर बंद भी हो या कवरेज क्षेत्र के बाहर भी हो, तब भी मैसेज संदेश पहुंच जाता है। तो वही है इवन इफ है यहाँ पर। देखो इवन इफ होगा यहाँ पर, देखो इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया, वही है यहाँ पर। फिर दूसरा है एट टाइम्स। एट टाइम्स यहाँ पर था कि कभी कभी, बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले, पर कभी कभी संदेश पहुँचने में विलम्ब हो सकता है, कभी कभी या कभी कभार। फिर है गो या कम अ लॉन्ग वे। अ लॉन्ग वे भी था। लॉन्ग वे कहाँ है, तो लॉन्ग वे यहाँ पर है। हैज़ SMS हैज़ कम अ लॉन्ग वे टुडे, यानी एक लंबी यात्रा, एक लंबी दूरी तय करना, या लंबी यात्रा तय करना, या लंबा सफ़र तय करना, बहुत दूर आ जाना, है ना, धीरे धीरे विकास है, वही है। तो हमने बता दिया फ्रेज। 3 फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, हर ग्रामर में बताते हैं, हर मतलब वर्ड स्टडी में बताते हैं। फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं जो किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है, प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और फ्रेज क्या होता है, जो किसी वाक्य में लगकर, वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य में कहीं भी लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या अर्थ में मीनिंग कुछ ऐड करते हैं, या जो भी है अर्थ बनाते हैं, बताते हैं या बदलते हैं, ठीक है। पर इसका कुछ अपना इंडिपेंडेंट उतना नहीं होता है, परंतु जब लग जाता है वाक्य में तब असली अर्थ पता चलता है। जैसे में इवन इफ। इवन इफ का भले ही, तो भले ही से क्या समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको, जैसे मैं कोई बोल, जैसे में एक वाक्य हाई हो सकता है हिंदी में ही, देखो कि तुम सबको कल स्कूल आना है भले ही कल पानी बरसे, यानी यू हैव टू कम टू स्कूल इवन इफ इट रेन्स। तो ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया किसका, पहले वाला था एट टाइम्स। तो एट टाइम्स ही फेल्स, कभी कभार वो फेल कर जाता है। फिर से गो कम अ लॉन्ग वे, द वर्ल्ड हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के से अब तक एक पूरी दुनिया ने लंबी यात्रा तय की है। हो गया, बता दिए, बाकी का आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी था ये हम बता दिए। अब अगले भाग में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन अभी ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन बचा हुआ है, ट्रांसलेशन अभी हम बता दे रहे हैं, और अगले भाग में ग्रामर है, और जो मेमो बचा है उसको बता देंगे। ट्रांसलेशन को क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसको अपने मातृभाषा में या हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं, अगर हिंदी में भैया समझ ले तू, तब भोजपुरिया में हम तो चूँकि भोजपुरी बोली ना बना ले आसान से, अब पता ना तू का बोले ला, ठीक बा। तो आवत नहीं जा हमने के, तो हम पहले ही बोल रही, हम पहले ही बोले थे कि हमने पूरे पाठ का अनुवाद कर दिया था। तो ये जो भी है द ब्यूटी ऑफ SMS से लाकर यहाँ पर है, द ब्यूटी ऑफ SMS, ये वाला जो 3rd नंबर जो पैराग्राफ है, द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड। तो इसका हिंदी हम पूरा का पूरा हिंदी समझाए भी थे, किसी को देखना हो तो देख सकता है। अब फिर से यार हम समझाने जाएंगे नहीं, तुम ही सोचो कि कुछ फ़ायदा है नहीं फिर से समझाने का, पर एक बार संक्षेप में बता देते हैं। SMS की खूबी यह है कि यह तो क्या खूबी यह है कि आप फ़ोन पर बतियाते समय भी संदेश को भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है क्योंकि एक जो वॉइस कॉल होता है वो एक अलग से माध्यम का उपयोग करता है, एक रेडियो चैनल जो उसी के लिए समर्पित है, उसी के लिए बनाया हुआ है, उसका उपयोग करता है। परंतु जो एक संदेश है, लघु संदेश जो होते हैं वो रेडियो चैनल के ऊपर से चले जाते हैं
सिग्नलिंग पथ का उपयोग करके, सिग्नल का सहारा लेके, जहाँ पर पहुँचना है उसका सहारा लेकर वो अपने गंतव्य तक जहाँ पहुँचना है उनको पहुँचते हैं। तो वहीं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप फिर से इसको इस ट्रांसलेशन में ये लिख सकते हैं। एसएमएस की खूबी यह है कि वॉइस कॉल करते समय भी संदेश भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। यह संभव है क्योंकि एक वॉइस कॉल एक समर्पित रेडियो चैनल का प्रयोग कॉल की अवधि के लिए करती है, जबकि लघु संदेश संकेत पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर या एवं आगे बढ़कर यात्रा करते हैं। उसके ऊपर संकेत पथ का उपयोग करता है। सिग्नल जहाँ से मिलेगा वहीं पर पहुँच जाएगा। क्योंकि भाई हर जो टावर मिलता है ना, टावर में मिलता है ना सिग्नल उग्नल, तो उसी के सहारे पहुँच जाता है मैसेज। ट्रांसलेशन भी समाप्त हो चुका है। अब अगले भाग में हम बोल चुके हैं अभी ये कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ग्रामर और मेमो और ये एक्टिविटी जो बचा हुआ है, ये एक्टिविटी करना नहीं है, हम बता देंगे क्या लिखा हुआ है। ये एक्टिविटी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ट्रांसलेशन फिर से देख लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने देखा वीडियो को, और नहीं देखा जिन्होंने, वो इस बात को सुन ही नहीं रहे होते। फिर से बोल रहे हैं, रिवीजन करते रहिए एवं खुश रहिए। अंत में जय हिंद।